Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, worship you, worship you, Lord. I thank you, Jesus. I worship you. I give you glory, honor, and praise, Almighty God. Jesus Christ be praised. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी एंड मैजेस्टिक नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए इससे पहले कि हम आज के इस प्रार्थना के समय को शुरू करें, हम इससे पहले कि वचन में जाएं, छोटी सी दुआ करेंगे और फिर आज के इस सुंदर समय में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं और शुक्रगुजारी के साथ हम इस समय में प्रवेश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपके हम पूरे कब्ज़े को मांगते हैं और हम अब्बा पिता, खुदा बाप, आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हो जाएं और पूरी तरह से इस पूरे सेशन को, प्रार्थना के इस पूरे वक्त को, वचन को, आराधना को, प्रार्थनाओं को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को, सदस्य को, हम जो इस वक्त देखेंगे, जो बाद में एज ए रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन सबों को हम यीशु मसीह आपके हवाले करते हैं। उनके फैमिलीज़ को हम पूरी तरह से आपके हाथों में सौंप देते हैं। उनके सराउंडिंग्स को, उनके आसपास के माहौल को, उनके जिस मोबाइल फ़ोन पे भी देखते हैं, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और सबको यीशु मसीह, खुद को भी और खुद के परिवार को भी, सबको और सारी चीज़ों को आपके पवित्र लहू में छुपा लेते हैं। और जितनी भी शैतान की ओर से कोई भी इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस या बाधाएं जो इस सेशन में रुकावट डालने की कोशिश करे लोगों के जीवनों से और हमारे खुद के जीवनों से भी, हम उन्हें यीशु के नाम से, यीशु के लहू के ज़रिए अलग कर देते हैं, बांध के जकड़ते हैं और चले जाने का आदेश देते हैं। वी रिब्यूक एवरी पावर ऑफ डार्कनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं मांगती हूँ यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का टोटल कंट्रोल हम सबों के जीवन के ऊपर, इस पूरे सेशन के ऊपर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का पूरा कब्ज़ा होने पाए। मेरे ज़बान से निकले हुए एक एक अल्फाज के ऊपर भी यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का पूरा कब्ज़ा होने पाए। आपकी सोच हो, आपके थॉट्स हो खुदावंद यीशु मसीह, और आपके शब्द हो जो मेरे ज़बान से निकले। और मैं इन सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के इस अनॉइंटेड टाइम में, लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में वेलकम करते हैं आप सबका। और हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पिछले हफ्ते एक स्टडी में और एक अच्छे से वचन में यीशु मसीह हमें ले गए थे, जिसमें हमने सीखा कि जब अभिषेक उतरता है किसी मनुष्य पर, जब यीशु मसीह किसी को अनॉइंट करते हैं, तो उस इंसान के जीवन में क्या क्या होता है। आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि मेहरबानी से हमारे लास्ट वीक के जो शेयरिंग है, उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी होगी। और वो इम्पॉर्टेंट हमने 2 पॉइंट्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। अब हम आगे जाएंगे। लास्ट वीक हमने देखा था, यीशु मसीह ने सिखाया कि जब किसी इंसान को खुदा अनॉइंट करता है, जब किसी इंसान पर यीशु मसीह अपने अभिषेक को देते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमने देखा था कि वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक आपको
शुद्ध करता है, या इससे पहले कि आपको अनॉइंटिंग दिया जाए आपको शुद्ध किया जाता है। तो खुदा पहले आपको शुद्ध करता है। हमने देखा कि यशाया नबी को जब एक बुलाहट आई खुदा की ओर से, उन्होंने एक विज़न देखा, एक विज़न देखा जिसमें उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत जो है वो वेदी पर से, यानी कि हेवनली जो एक ऑल्टर है, जो खुदा बाप के आगे जो एक वेदी है, उस वेदी पर से जो है स्वर्गदूत जलते हुए अंगारों को, जो एक कोल था, जलते हुए कोल में से एक कोयले को स्वर्गदूत यशाया नबी के होठों से छुआकर, मुंह से छुआकर उनको स्वच्छ करते हैं। सो उनको पहले शुद्ध किया गया। फिर खुदा ने कहा कि मेरे काम को करने के लिए, हमारे काम को करने के लिए कौन जाएगा। तो तब जब यीशु मसीह, खुदा बाप, पवित्र आत्मा की ये बुलाहट आती है तो यशाया नबी कहते हैं कि मैं जाऊंगा प्रभु। दूसरी चीज़ हमने देखा कि आप एक विल्डरनेस के टाइम से, एक अकेलेपन से, एक वीरान टाइप का जो माहौल होगा उससे आपको खुदा लेकर जाएंगे। जब अनॉइंटिंग आप पर उतरती है, जब खुदा चुनता है किसी को अभिषेक देने के लिए, तो ये दो चीज़ें हमने सीखी, और किस तरह से खुदा एक अकेलेपन से, एक अलगाव से, सबसे दूर होके, सबसे अलग करके आपको फिर ट्रेन करता है। और हमने देखा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह भी एक विल्डरनेस के टाइम से, इसी वीरान हालात से उन्हें पवित्र आत्मा ने कहीं ना कहीं गाइड किया कि वो उस टाइम से वो भी गुजरे थे। और उसी वीरानपन में यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के जस्ट पहले उन्होंने एक ऐसा टाइम भी काटा था। हम देखेंगे अब कि इसी से कनेक्टेड हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम समझेंगे कि जब खुदा आपको अभिषेक देता है तब एक अलगाव, एक अकेलापन आता है, और इस अकेलेपन में ही आपको खुदा देखता है आपकी विश्वास योग्यता को। और तीसरी चीज़ में आज जो हमारा हम कंटिन्यू करेंगे, थर्ड पॉइंट, वो थर्ड चीज़ ये है कि जब आप इस विल्डरनेस के दिनों से गुजरेंगे, इस अकेलेपन से गुजरेंगे, तब आपको खुदा वचन में बढ़ाएगा और वचन के सामर्थ्य में बढ़ाएगा। सो ज़रूरी ये है कि इस अकेलेपन के वक्त में, इस ऐसे टाइम में जब आपको खुदा अकेला कर लेता है, अलग कर लेता है, ज़रूरी ये है कि वो इंसान, वो शख्स उस वक्त, उस फेज़ में, उस पीरियड में वचन में खुद को बढ़ाता रहे। ये एक मस्ट है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान, क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी होती है कि उस वक्त को आप ऐसा अपने आप को वचन में बिल्कुल मैं क्या कहूँ, डुबो दीजिए वचन में, और वचन के सामर्थ्य में बढ़ने का ये वक्त होता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी होती है कि आप दुनिया से अलग कर दिए जाते हैं, बिकॉज नाउ इट इज़ ओनली यू एंड जीसस एंड द वर्ड ऑफ गॉड विच इज़ जीसस। सो आपको इस वक्त अकेले होकर वचन में बढ़ते जाना है। देखिए, जब यीशु मसीह भी 40 दिन के उपवास के बाद वो एक परीक्षा जो इनके सामने शैतान लाया था, तो उन्होंने उस परीक्षा का जवाब भी यीशु मसीह ने वचन से ही दिया था। यीशु मसीह ने हर एक चीज़ का उत्तर वचन से दिया था। तो ज़रूरी ये है कि आपको अगर एक अकेलापन लग रहा है, आपको अकेला खुदा ने किया है, आप खुद से नहीं सबसे लड़ बैठे हैं और अकेले हो गए,
नो, दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पर हम एक दूसरी चीज़ की बात कर रहे हैं। ये पूरी चीज़ जो है, जैसे कि हमने लास्ट वीक भी देखा कि ये सब कुछ यीशु मसीह के कंट्रोल के मुताबिक होगा। और ये तब होता है जब आप एक बहुत अच्छे और मजबूत मसीही विश्वासी हो जाते हैं। सो यीशु मसीह ने शैतान के उस परीक्षा का जवाब वचन से दिया। वो खुद वचन थे, वचन उनके अंदर था। कहने का मतलब है उन्होंने जीत हासिल की वचन के ज़रिए। इसलिए और भी ज़्यादा हम समझते हैं कि वचन कितना ज़रूरी है। और अंत में तो शैतान ने ही वचन को ट्विस्ट करके यीशु मसीह को टेम्प्ट करने की, उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की। वचन शैतान भी जानता है, बट वचन का रेवलेशन शैतान के पास नहीं है और शैतान वचन पर अमल नहीं करता। वो कभी भी वचन पर चलेगा नहीं। और यही फ़र्क होता है शैतान में और शैतान के चलाए चलने वालों में और यीशु मसीह के संतान में। सो वचन जो है उसे भी पता था और उसने वचन को लास्ट में ट्विस्ट करके, उसको मरोड़ के, उसका एक अलग ही मतलब निकाल कर उसने यीशु मसीह से कहा। जल्दी से मैं बस उसको आपको ब्रीफ में समझा दूँ। आप इसको लूका के 4 में भी पढ़ सकते हैं और गॉस्पेल्स में है ये चीज़। सो वो कहता है यीशु से कि यीशु मसीह को वो एक बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट, मंदिर के एक हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर जाता है और वो कहता है कि अगर तुम सच में परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दो। और क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और परमेश्वर आज्ञा देगा और वो स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। सो वचन जानता था वो। उसने साम 91 कोट किया और साम 91 का अलग एक मड़ोड़ कर मतलब निकाला। द डेविल डजंट हैव द ट्रू रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ही कैन नेवर हैव इट। वचन को जो मड़ोड़ता है वो शैतान की तरफ से होता है। यीशु मसीह ने इस पर उसे जवाब दिया कि यह भी कहा गया है, यह भी बताया गया है, वचन ये भी बताता है कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। डू नॉट पुट योर गॉड टू टेस्ट। सो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि अनॉइंटिंग जब आपको दिया जाएगा, सो आपको वचन का सामर्थ्य पता चलेगा, आपको वचन का सही प्रगटीकरण, ट्रू रेवलेशन ऑफ द वर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला गया है। अनॉइंटिंग है, अभिषेक है। वो आपको वचन का ऐसा भेद खोल के आपको बताया जाएगा एंड आप वचन के सही मायने को समझ पाएंगे। आपको किसी बाइबल कोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पवित्र आत्मा गाइड करता रहेगा। और वचन के सामर्थ्य से ही हम देख रहे हैं कि शैतान यीशु से दूर गया, वो दूर भागा। वचन के सामर्थ्य से ही जब आप भरेंगे तो शैतान आपसे दूर होगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप वचन में आगे बढ़ते जाइए। वचन का सामर्थ्य, वचन की पावर से जब आप भरेंगे तो शैतान अपने आप दूर हो जाएगा। आप अपने हालातों पर वचन बोलेंगे, वचन पर आप अब जीवन बिताएंगे। अनुग्रह आपको दिया जाएगा, अभिषेक के साथ अनुग्रह दिया जाएगा कि आप वचन का पालन भी करें। आपको अंदर एक भूख सी आ जाएगी उस वचन के लिए। आप कुछ ऐसे वचन मतलब वर्ड ऑफ गॉड सुनेंगे, किसी ऐसे परमेश्वर के दास या दासी से आप मुखातिब होंगे। आप कभी आपने अगर ऑनलाइन आपने कुछ ऐसे ही या यूट्यूब पे आप ऐसी चीज़ देख लेंगे जो आपको गाइड करेगा कि आपको वचन में आगे बढ़ना है। जिस तरह से आप अभी भी देख रहे हैं इस लाइव सेशन को या एज ए रिकॉर्डिंग देखेंगे, सो आपको खुदा गाइड करेगा टू ग्रो इन द वर्ड। आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि आपकी फैमिली और आप मिलकर वचन में आगे बढ़ने को इनकरेज होंगे। और अनॉइंटिंग जो है, अभिषेक जो है, वो वचन के बिना अधूरा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
ये समझ लीजिए कि अगर हम सिर्फ अभिषेक मांग रहे हैं और इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम मिरेकल्स करें और हम आश्चर्यकर्म करें भी और देखें भी, लेकिन वचन के बिना ये खोखला है, ये अधूरा है और ये सामर्थ से रहित होगा। और अगर आपको अनॉइंटिंग, अभिषेक को मेंटेन भी करना है, ग्रो भी करना है, तो भी आपको वचन की ज़रूरत है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में होंगी। जैसे कि हम जानते हैं, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आपका प्रार्थना जो है वो बदलेगा, आपके प्रेयर्स बदल जाएंगे। आप अब इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि आप वचन से प्रार्थना करेंगे। आपको कभी कभी मन नहीं करेगा कि आप अपने पर्सनल प्रेयर्स को ले जाकर परमेश्वर के सामने रखें। आपको मन करेगा कि अब मैं आज वचन पढ़ूंगा। पहले आपकी प्रायोरिटी, आपका वो टाइम हो जाएगा जब आप बाइबल को पढ़ते हैं। कई बार आपको मन करेगा कि मुझसे यीशु मसीह वचन से बात करे, बिकॉज आप वचन के सामर्थ्य में बढ़ाए जाएंगे। एंड इसी तरीके से आपको यीशु मसीह अभिषेक देते भी हैं। और यही तरीका होता भी है कि अगर आपको अभिषेक चाहिए तो भी आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है दिल से। सो आपको कभी मन करेगा कि मैं आज अपने पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट्स को नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं आज सिर्फ बाइबल खोलकर बैठकर घंटों पढ़ूंगी। और बाइबल पढ़ते पढ़ते आप कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ देखेंगे, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल्स में कि यीशु मसीह जहाँ गए उनके अंदर से सामर्थ निकला और उस सामर्थ ने सबको चंगा किया। आप तुरंत उस वचन को अपने लिए क्लेम करने लगेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह, आपका सामर्थ मुझ पर भी उतरे। आपका वचन कहता है कि आप जहाँ गए आपने सबको चंगा किया। लॉर्ड, यू हील्ड देम ऑल। खुदावंद यीशु मसीह, आपकी रहमत सबके लिए थी, सबके लिए है, सबके लिए रहेगी। मुझ पर भी आप रहम करें, मुझे भी चंगा करिए। सो यू सी, आपके दुआ करने का जो स्टाइल है, मतलब तरीका है, फॉर्मेट है, वो बदल जाएगा। उसमें अब वचन आ जाएगा। हम देखते हैं कि योना नबी के बारे में जो लिखा है पुराने नियम में, जब आप योना नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, बड़ी छोटी सी, उसमें इट्स अ वेरी स्मॉल बुक, ज़रूर आप पढ़ें। उसमें बताया है कि जब योना नबी, आप सब जानते भी हैं, एक बड़ी सी मछली के पेट में था, तो योना मछली के पेट के अंदर से प्रार्थना करता है। और कैसी प्रार्थना करी, जब आप पढ़ेंगे योना के पुस्तक उसके दूसरे पाठ में, सेकंड चैप्टर में, तब आप देखेंगे कि योना नबी ने साम्स से, भजन संहिता से, जबूर से दुआ करी। उस प्रार्थना में आप जब पढ़ेंगे, नोट कर लीजिएगा, आपको भजन 18 के अंश मिलेंगे, साम 18 का आपको उसमें पार्ट्स मिलेंगे, साम 42, भजन 42, साम 31, ये सारे साम से योना नबी ने प्रार्थना करी थी। जब आप योना के उस प्रार्थना को पढ़ेंगे तब आपको वचन का सामर्थ्य दिखेगा उस प्रार्थना में, क्योंकि योना नबी को वचन आता था। ही प्रेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ही वॉज, जब वो उस इतने मुश्किल सिचुएशन में थे, अकेले एक बड़ी सी मछली के पेट के अंदर, इन द फेस ऑफ डेथ, टोटली निहत्ते, योना ने वचन से प्रार्थना करी। और वचन का ऐसा सामर्थ्य था कि खुदा बाप ने उस मछली को आदेश दिया, तो उसने योना नबी को सूखे ज़मीन पर
उगल दिया, वॉमिट कर दिया। और बहुत सी यहाँ पर बाइबल में इतने सारे इतने सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर वचन का सामर्थ्य हमें देखने को मिलता है। अगर जब आपको खुदावंद यीशु मसीह अभिषेक देते हैं तो खुदा आपको वचन में बढ़ाएगा, वो आपको इक्विप करेगा, वो आपको वचन के सामर्थ्य में बढ़ाएगा। और ऑन द अदर हैंड ऑल्सो, अगर आपको अनॉइंटिंग चाहिए, अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाह रहे हैं तो वचन में बढ़ना शुरू करिए, वचन पर चलना शुरू करिए, वचन से प्रार्थना करना शुरू करिए, सामर्थ्य प्रार्थनाओं को करना शुरू करिए वचन से। और इनफैक्ट इन सारी चीज़ों में जो आपकी लाइफ में खुदा करता है, समझिए मेरी बात को, हम जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे, इन सारी चीज़ों में जो कुछ भी खुदा आपके जीवन में करता है जब वो आपको अभिषेक देता है, एग्जैक्टली अगर आपको अभिषेक चाहिए भी, बहुत से लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट होती है कि हम पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के अभिषेक को, मसा को चाहते हैं, तो एग्जैक्टली आप इन चीज़ों को करना शुरू करिए। आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में दिल से फॉलो करना शुरू करिए, तो आपको खुदावंद यीशु मसीह अपने अभिषेक से ब्लेस भी करेंगे, आपको अभिषेक करेंगे। चौथा नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम पढ़ेंगे कि जब आपको खुदा बाप अभिषेक देते हैं तो अभिषेक से, उस अनॉइंटिंग से आपके जीवन में शांति आएगी। अनॉइंटिंग ब्रिंग्स पीस। आपका मन शांत हो जाएगा। आप बोलने से ज़्यादा अब सुनना पसंद करेंगे। आप खुदा की सुनना पसंद करेंगे, आप लोगों से सुनना प्रेफर करेंगे। आपको बोलने की एक जो होड़ होती है कि बस बोलना है। बहुत बार हमें मैं एज एन एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी की मैं बुराई भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ अपने जीवन से। बहुत बार लोग काउंसलिंग के लिए हमसे प्रेयर करने के लिए और काउंसलिंग मांगते हैं, बट काउंसलिंग में उन्हें बोलना ज़्यादा है और वो इतना बोलते हैं कि वो थक जाते हैं और फिर उनके सुनने की क्षमता बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। सो बेसिकली उनकी हेल्प कोई करे भी तो कैसे। अनॉइंटिंग क्या करता है, और खुदावंद यीशु मसीह ऐसा करते भी है कि वो इंसान जो है अनॉइंटिंग पाकर और अनॉइंटिंग की तैयारी में भी जब आपको यीशु मसीह ले जाते हैं तो आप शांत हो जाते हैं। आपके अंदर एक सुकून हो जाता है, सुकून आ जाता है। और इवन दो आपके प्रार्थना का उत्तर आपको अभी तक नहीं मिला, आपके उस दुआ का जवाब आपको नहीं मिला, वो मिरेकल जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आया, वो हीलिंग नहीं आई, वो जॉब नहीं आया, वो बच्चा आपका अभी तक नहीं सुधरा, शादी में वो चीज़ जो आप चाह रहे थे वो अभी तक, वो सुकून, वो ब्लेसिंग, वो बेबी वाली आपकी जो एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आप एक बच्चे की आशीष चाह रही है, वो नहीं आया। आपका बच्चा जो बिगड़ गया है वो अभी तक नहीं सुधरा, लेकिन आपके अंदर एक शांति होगी। जैसे बाइबल बताती है that peace of God which surpasses all understanding, वो ऐसी शांति जो मनुष्य के समझ से परे होगी। क्योंकि मनुष्य के समझ में यही आता है कि शांति तभी आएगी जब प्रार्थनाओं का जवाब आएगा, बट खुदा की शांति ऐसी होती है जो प्रार्थना के उत्तर आने से मतलब नहीं रखती। आपकी दुआओं का जवाब आए या ना आए उस पर खुदा की शांति निर्भर नहीं करती। इसलिए जो शांति, जो पीस जीसस देते हैं
वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से अलग होता है, वो इंसानी समझ से परे होता है। तो आपके अंदर जब आपको यीशु मसीह अभिषेक देते हैं या अभिषेक देने की तैयारी आपकी चल रही होती है, सो आपके अंदर एक शांति आ जाएगी, एक अजीब शांति और एक असीम शांति। और यहाँ मैं भजन संहिता 131 उसकी दूसरी आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। साम्स चैप्टर 131 वर्स 2। दाऊद कहता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का यानी कि बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। दाऊद कहता है, मैंने अपने मन को, मैंने अपने आत्मा को, सोल को शांत और चुप कर दिया है। एक शांति आ गई है। ये किस टाइप की शांति है? एक ठहराव आ जाता है। एक दूध छुड़ाया हुआ बच्चा जानता है कि अब उसकी माँ उसे दूध नहीं देने वाली, यानी कि उसे जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला, या फिर थोड़ा वक्त लगने वाला है। बट उसे शांति इस चीज की है क्योंकि बच्चा जानता है कि माँ भूखा भी नहीं छोड़ेगी, और शायद अब उम्र ये हो गई है कि दूध से लेवल बढ़ना पड़ेगा। सो आशा, उम्मीद इस बात पर है कि माँ दूध तो नहीं देगी लेकिन भूखा भी नहीं रहने देगी, और दूध से बढ़कर बेटर कुछ अच्छा ठोस पौष्टिक आहार देंगी। इस टाइप की शांति आ जाती है आपके जीवन में, ऐसा सुकून आ जाता है, ऐसा आप मुतमईन हो जाते हैं कि आपको पता है कि हाँ, मेरे प्रार्थना का जवाब अभी तक नहीं आया है। आई एम नॉट येट देयर, मैं अभी उस मकाम तक नहीं पहुंचा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम रीचिंग, बट वो लेवल अभी तक आया नहीं है। लेकिन एक शांति है क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके जीवन में भर गया है। यीशु मसीह में आपका उम्मीद, आपका विश्वास, आपकी उम्मीद बढ़ गई है। यीशु मसीह में आप इतने ज्यादा परिपूर्ण हो गए हैं, कंप्लीट हो जाते हैं कि अब आपको पता है कि मैंने दुआ मांग ली, खुदा जानता है। आपका विश्वास इतना पुख्ता हो जाता है कि आप जानते हैं कि जीसस सारी चीजों को जानते हैं, और भले ही अब मैं एक बार और ना भी बोलूं, भले ही मैं एक बार भी अब अपने मुंह से उस दुआ को फिर से रिपीट ना करूं, मैं भले ही एक बार, एक सिंगल और बार मैं मांगू भी ना उस दुआ को, लेकिन विश्वास है कि यीशु मसीह ने दुआ सुन ली है। धन्यवाद देना आप शुरू कर देते हैं, आप शांति में स्थिर हो जाते हैं, आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है। अभिषेक आपको स्थिर कर देता है। अभिषेक से आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, और इसी स्थिरता में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने अपने आप को चुप कर दिया है, चुप करा दिया है, शांत करा दिया है। सो खुदा आपको उस शांति से भरता है। जीसस आपको इतना पीस से भर देंगे, और उसी स्थिरता में, उसी ठहराव में यीशु मसीह बात करने लगेंगे आपसे। उसी स्थिरता में, उसी ठहराव में आप पर यीशु मसीह अपने बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को जाहिर करेंगे। उसी अकेलेपन में,
उसी प्रार्थना का जवाब नहीं आए हुए कंडीशन में, उसी कहीं ना कहीं दुनिया से बिल्कुल अलग करके अकेले अलगाव में यीशु मसीह कहेगा कि मेरे उन लोगों के लिए दुआ करना शुरू करो। और ये एक बड़ी अजीब सी चीज कभी कभी लगती भी है कि जीसस मेरे दुआओं का क्या, और अभी तक आपने मुझे तो वो मिरेकल दिया नहीं। लेकिन यीशु कहेंगे कि अभी से शुरू करो, क्योंकि जीसस भी जानते हैं कि जिसने मिरेकल मिलने से पहले अगर नहीं किया तो वो मिरेकल मिलने के बाद तो भाग ही जाएगा। अगर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके मिरेकल की आपको ज़रूरत है, आपको उस चंगाई की ज़रूरत है, आपके उस आश्चर्य कर्म को आपने अभी तक हासिल नहीं किया, और आपसे यीशु मसीह एक आज्ञाकारिता चाह रहे हैं। आपसे यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए काम करो। आप पर यीशु मसीह जो आपके जीवन की बुलाहट है इन्हीं दिनों में प्रकट करते हैं, और आपसे एक आज्ञाकारिता की उम्मीद रखी जाती, आपसे एक ओबीडियंस की उम्मीद रखी जाती है। और अगर आपने इस वक्त, जब आप अपने इस सफर में हैं, जब आपको आपका प्रेयर रिक्वेस्ट, आपको अपने प्रार्थना के निवेदन का उत्तर नहीं मिला, अगर आपने इस माहौल में, इस हालात में, इस स्टेज पर यीशु की नहीं सुनी, अगर अब आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करने को तैयार होते हैं, अगर अब आपने उस बुलाहट के लिए हामी नहीं भरी, तो मैं आपसे कह देना चाहती हूं कि यीशु भी जानते हैं कि एक बार ऐसे शख्स को, ऐसे व्यक्ति को जब एक बार अपने मिरेकल को वो पा जाता है तो तब वो कभी नहीं करेगा, वो कभी नहीं मानेगी। आप कह रहे हैं पहले मुझे बच्चा चाहिए, मैं पहले मतलब कंसीव कर लूं, फिर मैं यीशु की सुनूं। बट यीशु मसीह भी जानते हैं कि आप जब उस बच्चे को पा जाएंगी, आप इतनी बिजी हो जाएंगी, आप इतने व्यस्त हो जाएंगी उस जॉब को पाकर, आप कभी नहीं उस कॉलिंग को पूरी करने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि अगर आपने इस वक्त नहीं किया तो आप सब कुछ पा जाने के बाद भी नहीं करेंगे। सो करना अभी से है। इसी स्टेज पर लोगों के लिए आप दुआ करना शुरू करेंगे। इसी स्टेज पर जब आपका मन भी शांत हो जाता है, आप अपने लिए दुआ करना भले ही भूल जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे दिन, कई दिन निकल जाएंगे जब आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को बोलेंगे ही नहीं, आप मेंशन ही नहीं करेंगे, और इसी स्टेज में आप दूसरों के लिए दुआ करने लगे। शुरू में बेदिली से करेंगे, लेकिन जब आप दुआ करेंगे तो आप देखेंगे कि भले ही आपका मिरेकल नहीं आया, लेकिन लोगों को आपकी दुआओं की वजह से उनके मिरेकल्स मिलने लगते हैं और आप इनकरेज हो जाते हैं। ये एक अजीब सा सुकून होता है, ये बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको पता है कि मेरी चीज तो अभी मुझे नहीं मिली, लेकिन जब मैं उसी खुदा से, यीशु मसीह से दुआ करती हूं दूसरों के लिए, जब मैं दुआ करता हूं तो खुदा उनको उनकी मिरेकल दे देता है। आपका विश्वास भी बढ़ने लगता है। एक ऐसी शांति जो मनुष्य के समझ से परे है, ऐसी शांति होती है। सो जवाब पेंडिंग है आपका, आपके दुआ का, बट आपसे खुदा कहेगा कि दूसरों के लिए दुआ करो और आश्चर्य कर्म होंगे उनके जीवन में आपकी दुआओं की वजह से। 5वीं चीज पर अब हम फोकस करेंगे। मैं चाहती हूं कि मैं सारे पॉइंट्स आज ही कंप्लीट कर दूं, ताकि अगले हफ्ते हम एक नए किसी शेयरिंग में चलेंगे। सो 5वां पॉइंट, अभिषेक जब खुदा आपको देता है तो वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग आपको नम्र बनाएगा, आपको हम्बल बनाएगा, आपको हलीमियत से भरेगा, आपको
जीरो बनना पड़ेगा, शून्य बनना पड़ेगा। और अगर खुद नहीं होता है ये, तो खुदावंद यीशु मसीह को सारे तरीके आते हैं किसी व्यक्ति को शून्य बनाने के लिए। क्योंकि एक तने हुए, एक टॉल एंड स्टिफ पेड़ की तरह नहीं, लेकिन एक बीज की तरह, छोटे से बीज की तरह खुदा चाहता है कि हम बन जाए, ताकि उस सीड को, उस बीज को फिर खुदा गाड़ता है उस जमीन के अंदर, जैसे बीज को गाड़ कर, और फिर वो दब कर, आउट ऑफ साइट होकर, कुछ टाइम तक हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि जो बीज बोया है हमने वो निकलेगा भी कि नहीं। ऐसा एक टाइम आता है जब वो बीज जमीन के अंदर छुपा रहता है। तो बीज बनाकर खुदा जमीन में गाड़ेगा। आप कहीं नजर नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक स्टेज है, ये सिर्फ एक फेस है, ये सिर्फ एक पीरियड है, एक अवधि है जो जिसमें ऐसा होता है। सो आप कहीं नजर नहीं आएंगे। और मैं उस टाइप की चीज नहीं बोल रही हूँ जो कहीं नहीं नजर आते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, और अपने करंट स्टेटस को और सो कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट्स को जो लोग अपने स्टेटस पे अलग अलग तरीके से शेयर करते रहते हैं। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइनली आप कहीं नहीं नजर आएंगे, आपको छुपा लिया जाएगा, क्योंकि एक बीज की तरह गाड़ दिया गया है जमीन में। एक कुछ चल रहा है जमीन के अंदर। बीज जब गाढ़ा जाता है उस वक्त सिर्फ उस बीज को ही पता होती है कि क्या प्रक्रिया चल रही है, उसके साथ क्या प्रोसेस, क्या प्रोसीजर चल रहा है। तो सिर्फ आप जानेंगे, आप ही जानेंगे। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप स्टेटस पे या व्हाट्सएप डीपीज पे या प्रोफाइल पिक्स पे कोई नहीं जानेगा। अगर ये सब अभी भी चल रहा है, दैट मीन्स आपको समझना है, सीरियस हो जाने की जरूरत है। ये फिर दिस इज नॉट द रियल थिंग। खुदा छुपा देता है। एक टाइम आता है जब खुदावंद यीशु मसीह अपने अभिषिक्त को, जिसको उन्हें अभिषेक में बढ़ाना है, जिसको उनको अभिषेक देना है, वो ऐसों को छुपा देता है। और क्या उस वक्त उस इंसान के जीवन में हो रहा है, इट इज ओनली खुदा जानता है और वो इंसान जानता है। और फिर जब बीज निकलना शुरू करता है, इट पुशेस इटसेल्फ, एक एफर्ट लगता है बाहर निकलने को। अंकुर फूटता है, पेड़ तना हुआ फिर बड़ा सा एक पेड़ निकलता है। बट पहले से ही तने हुए पेड़ को कैसे खुदा अपने तरीके से बढ़ाएगा। तो गॉड हैज टू cut such trees to its bearings and bring it to its bearings rather, क्योंकि खुदा दबा रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हलीम बना रहा है, हम्बिल बना रहा है। तो दब जाइए, खुदावंद यीशु मसीह के उस जोरावर हाथों के नीचे, सामर्थी हाथों के नीचे दब जाइए। इस दबने में, आई वॉन्ट टू टेल यू, इस दबने में तकलीफ नहीं होगी। इस दबने में तकलीफ नहीं होगी। पौलुस बड़ी अच्छी बात बताते हैं गलातियों के 2:20 में, गलेशियंस चैप्टर 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहता है मैं जीवित नहीं रहा, अब यीशु मसीह मुझ में जीवित है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस मैं को खत्म होना पड़ेगा। जब ये मैं निकलेगा
तभी जगह होगी हमारे जीवन में ताकि यीशु मसीह भर जाए। तभी यीशु मसीह को हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में जगह मिलेगी। उस मैं को खत्म होना पड़ेगा। कई बार हम मैं से भरे हुए रहते हैं। सो जब मैं भरा हुआ है मेरे अंदर, तो जीसस कहाँ जगह पाएंगे हमारे जीवन में? उस मैं को हटाना है। ये मैं क्या है? कई बार ये मैं ये होता है कि मैं 100 सालों से विश्वासी हूं, नए नियम को मैंने 1000 बार पढ़ लिया, पुराने नियम को तो मैंने 2000 बार पढ़ लिया। नो प्रॉब्लम माय ब्रदर माय सिस्टर। आपको फिर से पूरे बाइबल को इस तरह से पढ़ना है जैसे कि आप उसे पहली बार पढ़ रहे हैं। एक बच्चे की तरह शून्य होकर वचन को ऐसा पढ़ना है और यीशु की ओर ताकना है। बाइबल कॉलेज में जो पढ़ा है उसे अनलर्न करना है, अब पवित्र आत्मा से सीखना है। एक एम्प्टी और खाली स्लेट हो जाना है। खाली होंगे, पहले का सब कुछ जब मिटेगा तभी यीशु मसीह उस पर नए सिरे से लिख पाएंगे, वरना तो मैं से भरे हुए होंगे। मैं को खत्म होना है। हेड नॉलेज को जाना है। जो कुछ भी अक्ल से हमने हासिल किया है, बहुत सी तरकीबें आती हैं लोगों को, बहुत से सो कॉल्ड जुगाड़ है लोगों के पास, ऑप्शंस बहुत से हैं। तो खुदा की तरफ देखना, रिलाई करना छोड़ ही दिया है। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, वही गलातियों के 2:20 में आगे लिखा है कि अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। पौलुस कहते हैं कि मैं सिर्फ उस विश्वास के भरोसे जीवित हूं जो मुझे परमेश्वर के पुत्र खुदावंद यीशु मसीह पर है। इस तरह का टोटल शून्य बनकर टोटल निर्भरता, केवल विश्वास पर टिके रहना। विश्वास किस पर? खुदावंद यीशु मसीह पर। ये हमारे मैं को खत्म करके ही आएगा, वरना तो बहुत से ऑप्शंस हैं हमारे पास। पास्टरों के नंबर के लिस्ट होते हैं लोगों के पास, कॉन्टैक्ट्स के लिस्ट है। अगर इस पास्टर की दुआ से नहीं हुआ तो उस पास्टर के, उस पास्टर से नहीं हुआ तो उस पास्टर के। और कभी कभी यीशु मसीह सारे पास्टर की दुआओं को सुनते ही नहीं है, ताकि ये मेरा बच्चा खुद कब मुझसे दुआ करेगा। कभी खुद रोकर टूट कर यीशु मसीह से दुआ करिए, मैं को हटाइए। केवल पौलुस कहते हैं, केवल उस विश्वास से मैं जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हलीमियत, नम्रता, ह्यूमिलिटी जब होगा, जब शून्य हो जाएंगे, जब मैं पूरी तरह से हट जाएगा, तभी केवल भरोसे के विश्वास पर भरोसा रखकर हम जी पाएंगे। यीशु पर विश्वास के सहारे हम पूरी तरह से तभी जी पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं, कभी यीशु से नहीं मांगा, पवित्र आत्मा की गाइडेंस कभी नहीं मांगी कि जीसस मेरे जीवन में आप क्या चाहते हैं। मेरे एम्बिशंस बहुत हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं जीसस, मैं क्या करूं? मैं 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लूं? मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन किस चीज़ से करूं? मैं ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करूं? मैं कौन से एंट्रेंस के लिए जाऊं? और सही मायनों में जब परमेश्वर की मर्जी जाने बिना करते हैं तो इसी तरह से अपने एक के बाद एक ट्रायल एरर करते रहते हैं। मैं कॉलेज के बच्चों से, स्कूल गोइंग किड्स से बताना चाहती हूँ, इस मैं को हटाइए। वरना बहुत से केसेस देखे हैं कि नीट के लिए अपीयर किया लेकिन नहीं हो पाया,
तो फिर कुछ और किया, फिर लगा चलो MBA कर लेते हैं, फिर उसमें भी सक्सेस नहीं मिला और मज़ा नहीं आया तो सोचते हैं चलो B.Ed कर लेते हैं, और B.Ed करके भी अगर कुछ अच्छा ना हुआ तो फैमिली बिजनेस तो है ही। और ये इतना टाइम, इतना एफर्ट वेस्ट करने से अच्छा है और अपने तरीके से चलने से अच्छा है कि पहले से यीशु के सामने आ जाओ, केवल विश्वास पर ही निर्भर करें हम। पौलुस कहता है, मैं फिर से कहूंगी इस बहुत एक खूबसूरत आयत को, कि अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। उस विश्वास से जीवित रहने के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस विश्वास पर ही पूरी तरह से निर्भर करने के लिए खुद की काबिलियत, खुद का एक भरोसा, जो मेरा प्रेयर लाइफ बहुत स्ट्रांग है, या मैं वर्शिप बहुत अच्छा कर लेती हूँ, या मेरे जॉब पर मुझे बहुत भरोसा है कि एक बहुत ही सिक्योर जॉब है, या फाइनेंसेस सही चल रहे हैं, कुछ भी हो गया तो पैसे तो हैं, या कॉन्टैक्ट्स बहुत है, या बहुत से पास्टर्स हैं जो कुछ भी हुआ तो प्रेयर सपोर्ट दे देंगे। इन सारी चीज़ों से हटकर, इन सारी चीज़ों को हटाकर, मैं को हटाकर खुद को यीशु मसीह से भर लेते हैं हम, नम्र हो जाते हैं हम, शून्य हो जाते हैं हम, जब खुदा अभिषेक देता है, जब खुदा किसी को अभिषिक्त करने के लिए चुनता है। एंड कभी कभी मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि मैं दूसरे पॉइंट पर जाऊं और लास्ट पॉइंट पर मैं आऊंगी, अब कभी कभी खुदा ऐसा करता है कि सारे ऑप्शंस ही वो ख़त्म कर देता है, ताकि कोई ऑप्शंस नहीं बचे, तो आप केवल शून्य होकर फिर 100% यीशु की ओर देखें, और केवल उसी विश्वास के भरोसे आप अपने जीवन को पूरी तरह से लाइफ का कंट्रोल जो है यीशु को दे दे। सो समटाइम्स गॉड डज इट दिस वे, आपके ऑप्शंस को और हर एक दरवाजे को कभी कभी खुदावंद यीशु मसीह ही बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। और लास्ट जो हम देखते हैं, 6th पॉइंट जो हम लास्ट वीक से सीख रहे हैं, अभिषेक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करता है। और जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं, जब आपको यीशु मसीह अभिषेक करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभिषेक छिपे हुए चीज़ों को एक्सपोज करता है। अभिषेक छिपे हुए चीज़ों को उभार कर सामने प्रकट करता है। जल्दी से हम देखेंगे और आप इसे प्लीज़ पूरी तरह से पढ़ें, मैं बस कुछ हिस्से पढ़ूंगी। प्रेरितों के पुस्तक में एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 28 पाठ, 3री आयत से लेकर 5वीं आयत में मैं बस आपको एक समरी बता दूं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 28 वर्सेस 3, 4 एंड 5। हम देखते हैं यहाँ पौलुस जो उनका जो शिप होता है, वो एक समुद्र में एक तूफान की वजह से काफ़ी संकट आता है। तो पौलुस, इसमें हम देखते हैं कि माल्टा नामक एक द्वीप पर पहुंचते हैं। उस द्वीप पर पहुंचते ही पौलुस बहुत मतलब वहाँ ठंड होती है, तो लोगों ने उनके लिए काफ़ी सारी लकड़ियों को जलाने का इंतज़ाम किया, और एक लकड़ियों का बंडल रहता है वहाँ पर। और जैसे ही पौलुस उस पर आग लगाते हैं तो लिखा है, तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। आँच पाकर, अनॉइंटिंग के उस अग्नि की वजह से, पवित्र आत्मा के अभिषेक की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे छिपे हुए सांप एक्सपोज होंगे, बहुत सारी छिपी हुई चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारे गड़बड़ियाँ जो लाइफ में चल रही थी अब तक उभर कर सामने आएंगी, सतह पर दिखने लगेंगी। जब पौलुस ने उन लकड़ियों को आग लगाई, सांप छिपा हुआ था। उन लकड़ियों पर अगर आँच
आग नहीं लगाई जाती तो उसके आंच से वो सांप निकल कर नहीं आता तो वो एक डेंजर बना रहता, वो कभी भी चुप्पे से अटैक करता। जब अभिषेक में बढ़ते हैं, जब अभिषेक उतरता है, जब जीसस अनॉइंट करते हैं, आपके जीवन में बहुत से लोग एक्सपोज हो जाते हैं। वो सांप नहीं है, लेकिन जो डीमंस हैं, जो दुष्ट की चीज़ें हैं, जो उनके ज़रिए काम करती है, इस वजह से उनके साथ आपका मिलना जुलना सही नहीं होता। बहुत से लोग एक्सपोज होते हैं। आपसे छल करने वाले लोग, आपको दगा देने वाले लोग, जिस तरह से एट एनी टाइम वो सांप किसी को भी डस सकता था, बट आँच की वजह से वो निकल कर सामने आया और पौलुस के हाथ से लिपट गया। अब बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत से लोगों ने चोट पहुंचाई, कुछ छुपे हुए चोट है, वो उभर के सामने आएंगे। आपको उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चोट और ये चीज़ें छुपी रह गई तो आपके आशीष में रोड़े बनकर रह जाएंगे आपके जीवन में। आपको उनको माफ़ करना है। आज भी आपके जीवन में जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आज भी आपसे खुदा कह रहा है, वो चीज़ एक्सपोज हो रही है आपके जीवन में। अगर छिपे हुए चोट है, दबे हुए इमोशंस है, उन चीज़ों को आज खुदा आपके सामने उभार के ला रहा है। वो चीज़ें एक्सपोज हो रही है, उन लोगों को माफ़ करिए, उन लोगों को माफ़ करिए, उन लोगों को ब्लेस करिए। आपके सबसे बड़े आशीष में रुकावट का कारण यही हो सकता है। और उनका बुरा मत चाहे, उनका बुरा मत चाहिए। भले ही उन्होंने आप पर जादू टोना किया हो, आपके पैसे चुराए हो, आप पर अटैक्स अभी भी निरंतर करना चाह रहे हैं, बट दे विल नॉट सक्सीड। आपको खुदावंद यीशु मसीह प्रोटेक्टेड रखेंगे। आपसे आज यीशु मसीह बात कर रहे हैं। उन चीज़ों को वापस मत छिपने दीजिए जो एक्सपोज किया जा रहा है। अनॉइंटिंग की वजह से, जो पवित्र आत्मा की अग्नि से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से जिस चीज़ को खुदावंद यीशु मसीह सामने ला रहे हैं, उसे वापस अपने जीवन में शामिल मत करिए, खत्म करिए उन चीज़ों को। जिस तरह से पौलुस ने भी उस सांप को अग्नि में झटक दिया, वो वापस नहीं गया, वो अग्नि में निकल गया। अनॉइंटिंग उन चीज़ों को खत्म कर देगी आपके जीवन से। उन लोगों के आप सही चेहरे पहचान जाएंगे। बहुत से लोगों के जो मास्क्स हैं वो निकलेंगे। गॉड एक्सपोजेस द एनिमी। आपके जीवन में हो सकता है कहीं कोई श्राप चल रहा हो, वंशों से कोई बीमारी चली आ रही हो, खुदा उसको एक्सपोज करता है। खुदावंद यीशु मसीह उस चीज़ को प्रकट करते हैं। आपके जानकारी में, आपके मालूमात में वो चीज़ आती है। ऐसा नहीं है कि आप विश्वास में आए तो ये संकट आया, बट आप विश्वास में आए तो ये छिपी हुई चीज़ों को, इनका खुलासा किया गया पवित्र आत्मा के जरिए, तो आप संकट से बचाए गए। इस गलत सोच को, लोगों की इस गलत थिंकिंग को आज यीशु मसीह चेंज करना चाहते हैं। फैक्ट नहीं है, क्योंकि पौलुस के लिए भी उन लोगों ने उस वक्त कहा, जो माल्टा के, जो उस द्वीप के जो निवासी थे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा पापी है, क्योंकि समुद्र की उस दुर्घटना से तो बच गया, लेकिन सांप इसे मार डालेगा जरूर। इसको मार दिया है सांप ने, ये तो बहुत बड़ा पापी है। लोगों की मत सुनिए। आप विश्वास में आए हैं, आप प्रभु में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप यीशु के वचन में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर संकट इसलिए आया है क्योंकि आप विश्वासी बने हैं। नो 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 वे। फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि क्योंकि आप विश्वासी बने हैं, क्योंकि आपको यीशु मसीह ने अभिषेक करने के लिए चुना है।
और क्योंकि आपके जीवन में अभिषेक काम कर रहा है तो ये गंदगी जो है उभर कर आई है, आपको पता चला है, नजर में आया है, और अब उस अभिषेक की अग्नि के जरिए ये चीजें आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, ताकि आप संकट में कभी भी ना पड़े, क्योंकि उस अग्नि ने ही सांप को खत्म कर दिया। उस अभिषेक की वजह से ही वो शैतानी जुआ टूटेगा आपके जीवन से। सो अलाउ करिए यीशु मसीह को कि वो आपके जीवन में ये सारी चीजें जो हमको पवित्र आत्मा ने सिखाई, अलाउ करिए कि आपको जीसस इस पूरे प्रोसेस से लेकर जाए, जहां आप नंबर 1 शुद्ध किए जाएंगे, नंबर 2 अकेले कर दिए जाएंगे, नंबर 3 आपको वचन में बढ़ाया जाएगा, नंबर 4 आपके मन को शांत किया जाएगा, नंबर 5 आपको नम्र बनाया जाएगा, एंड नंबर 6 आपके जीवन में वो छिपी हुई चीजें, उन सांपों को खुदा एक्सपोज करेगा। हालेलुया। सो हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह को कि उन्होंने हमें सिखाया और हमें ट्रेन किया ताकि हम समझ सके कि हमारे जीवन के किस हम पड़ाव पर है। हमारे जीवन में अगर ये कुछ चल रहा है तो ये उथल पुथल नहीं है, ये मसीह में आने की वजह से संकट नहीं है। दिस इज ट्रेनिंग। ये यीशु हमें अनॉइंटिंग से भर रहे हैं, हम पर एक बुलाहट है और हम वर्शिप में चलेंगे, लेकिन इस गीत को दिल से गाइए, क्योंकि आज ये कोई ऐसे ही हम नहीं गीत गा रहे हैं। इस गीत के पीछे एक आपकी सहमति है, एक आपका एफर्मेशन है। आप यीशु मसीह से कह रहे हैं कि यस लॉर्ड, जी हाँ प्रभु खुदावंद यीशु मसीह, जिस बुलाहट को आपने मेरे जीवन के लिए चुना है, मैं उसके लिए आज्ञाकारिता में मैं रेडी हूं। जब खुदा यशाया नबी से कहता कि कौन जाएगा, मेरे लोगों को कौन बताएगा, तो बड़े ही हलीमियत से उस शुद्धिकरण से होने के बाद यशाया नबी कहते हैं मैं जाऊंगा प्रभु। सो एज वी सिंग दिस, हम पहले इंग्लिश में गाएंगे क्योंकि ये एक इंग्लिश गीत है और इसको शायद हिंदी में इसके हमें नहीं मिले लिरिक्स। हम दिस इज़ नॉट इन हिंदी। सो पहले हम इंग्लिश में गाएंगे, फिर हम हिंदी में भी गाएंगे। इसमें हामी भरिए, इसमें आप यीशु मसीह के साथ अग्रीमेंट में आ जाइए। ये एक सिर्फ वर्शिप सॉन्ग नहीं है, ये एक आप यीशु मसीह को यस कह रहे हैं। हाँ प्रभु, आई विल गो। सो आप हमारे साथ गाइए, वर्ड्स आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे। वेट जस्ट अ मिनट। ओके, अब आपको सिर्फ बोलना है, Here I am, Lord. It is I, Lord. I have heard you calling in the night.
आई विल गो लॉर्ड इफ़ यू लीड मी, मैं जाऊँगा प्रभु अगर आप मुझे गाइड करेंगे। आई विल होल्ड योर पीपल इन माई हार्ट, मैं आपके लोगों को दिल में रख कर आपके दिए हुए करुणा से उनके लिए करूँगा। आप इसको आप अपने मन में अपने होठों से बोलिए कि हाँ प्रभु मैं जाऊँगा, क्योंकि यशाया नबी ने जो बोला आगे इस गीत के वर्ड्स वही हैं। Here I am, Lord, is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Again, here I am, Lord. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. अब हिंदी में गाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं जाऊँगा प्रभु, आपके कामों को करने के लिए मैं तैयार हूँ यीशु, आप जो कहेंगे मैं करूँगा यीशु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। दिल से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अंगीकार करिए, एक आखिरी बार गाएंगे, दिल से गाएंगे कि प्रभु मैं हामी भर रहा हूँ उस बुलाहट के लिए। मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना में रहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रार्थना में रहिए आप इस वक्त। आपने जो हामी भरी है खुदावंद यीशु मसीह, हम आप से मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि आप इस हामी को, इस अग्रीमेंट को जिसमें आपके बच्चे आए हैं, इसे आप अपने रिकॉर्ड्स में दर्ज करिए खुदा, और हमें ग्रेस दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि आप जो कहें वो हम करने पाए, क्योंकि इसी में खुदावंद यीशु मसीह हमारी भलाई है, इसी में हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज लॉर्ड। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जल्दी से दुआ करेंगे, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। हम रिबोती सिस्टर के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस सिस्टर के हम स्किन पर आपके जीवित लहू को लगा देते हैं। सारे स्किन प्रॉब्लम्स को, हम एक्जिमा को और सारी स्किन प्रॉब्लम्स को, रैशेस को, एलर्जीज़ को
हम यीशु के लहू से धो देते हैं और जीसस आपके लहू की वजह से ये बहन सिस्टर रिबोती और सारे जो स्किन प्रॉब्लम्स है ये चंगाई पा जाए बाय द ब्लड ऑफ जीसस। बाय द ब्लड ऑफ जीसस आपके स्किन इश्यूज़ में यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। स्किन इज़ बिकमिंग क्लियर। यीशु के लहू से अपने स्किन पर, अपने नेल्स पर यीशु के हीलिंग को रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने स्किन में, अपने नेल्स में, नाखूनों में, इवन बालों में, स्कैल्प में, फंगल इन्फेक्शंस, डर्मेटाइटिस यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए इस वक्त। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी स्किन एलर्जीज बी हील्ड। और खाने से जो एलर्जी है, जो जो किसी भी फूड से एलर्जी होता है, उसको भी इस वक्त यीशु मसीह हील कर रहे हैं। हर एक फूड से रिलेटेड एलर्जी, आपके गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, खाने से छाले आ जाते हैं, गालों के अंदर जो फूड रिलेटेड है वो यीशु मसीह इस वक्त इसको चंगा कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम मधु थापर जी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस समय में इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कीमोथेरेपी चल रहा है, खुदावंद यीशु मसीह, हम मांगते हैं कि आप उस पर अपने हाथ को दीजिए। मैं मांगती हूँ जीसस डॉक्टर की रिपोर्ट्स नहीं, लेकिन आपके हील्ड रिपोर्ट्स इस आपके बेटी के जीवन में प्रकट होने पाए। वी क्लेम कंप्लीट हील्ड रिपोर्ट्स फॉर मधु थापर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम इस वक्त हमारी सिस्टर इवलिन फ्रैंक के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम इस सारे समय को यीशु मसीह जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा है आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सिस्टर इवलिन फ्रैंक के ट्रीटमेंट पर यीशु मसीह आपके कंट्रोल को मांगते हैं। मनुष्य और डॉक्टर के और मेडिकल साइंस पर नहीं निर्भर कर रहे हैं हम, बट यीशु मसीह आपके हाथों पर हम निर्भर कर रहे हैं। आपके हाथों से छूने से, आपके हाथों के छूने से, आपकी चंगाई के वजह से हम क्लेम करते हैं, बोलते हैं कि हमारी इवलिन भाभी चंगी हो चुकी है। There is no cancer, it is healed in the name of Jesus Christ. और यही चंगाई हम मधु थापर जी के ऊपर भी बोलते हैं that there is no sickness. There is no sickness. She is healed in the name of Jesus Christ. हम इस वक्त ब्रदर एंड्रू जसवंत के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, सारी रीढ़ की हड्डी में जो समस्या है वो यीशु के लहू से निकल जाए, साफ हो जाए। Every pain, every spondylitis, spondylosis, every back issue, हर एक stiffness, हर एक अकड़न जकड़न, lack of flexibility, उन सारी चीज़ों पर हम खुदावंद यीशु मसीह के ब्लड को लगाते हैं। यीशु मसीह आपका आराम आ जाए, आपके स्ट्रेंथ को हम मांगते हैं, आपके जीवन को मांगते हैं ब्रदर एंड्रू के पूरे स्पाइन पर। May the spine be made strong and the supporting muscles be made strong and be healed in the mighty name of Jesus Christ. सारे बैक कंडीशंस में और आपके नेक, बैक, शोल्डर कंडीशंस में, हिप्स में, यीशु मसीह जॉइंट्स में, बोन्स में, मसल्स में इस वक्त चंगाई दे रहे हैं। रिसीव करिए। हम सिस्टर प्रीता जसवंत के हेल्थ को भी यीशु मसीह आपके ब्लड में छुपा लेते हैं और प्रीता भाभी के नीज पर हम यीशु मसीह, उनके घुटनों पर, उनके कंधों पर, उनके कोनियों पर, एल्बोस पर, यीशु मसीह कलाइयों पर, उंगलियों पर आपके ब्लड को लगा देते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारी बहन, हमारी प्रीता भाभी पूरी तरह से यीशु के नाम से पेन फ्री हो जाती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दोनों को, ब्रदर एंड्रू को, इनकी वाइफ को यीशु मसीह आप अच्छी सेहत दीजिए,
गुड हेल्थ से ब्लेस करिए। ये अपने बहुत ही राइप ओल्ड एज में भी, इवन दीर्घ आयु में भी ये फिट रहें, ये सीढ़ियों को चढ़े उतरे और मूवमेंट जो नॉर्मल होता है और वो सारी चीज़ें करेंगे, and they will enjoy divine health and divine protection all the days of their life. In the mighty name of Jesus Christ मैं बोलती हूँ ब्रदर एंड्रू के लिए, इनकी वाइफ के लिए और हम सभी पर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिस तरह से मूसा को खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप आपने ब्लेस किया, 120 वर्ष तक भी उसकी आंखें परफेक्ट थी, वो स्ट्रॉन्ग था, मूसा को आपने डिवाइन हेल्थ से ब्लेस किया। खुदा बाप मैं हम सबों के लिए एग्जैक्टली और उससे भी बढ़कर, क्योंकि अब हमारे पास यीशु मसीह का जीवित लहू है जो जीवन देता है, मैं उससे भी बढ़कर अच्छी सेहत बोलती हूँ, मांगती हूँ हम सभी के लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे घुटने के तकलीफों में इस वक्त यीशु मसीह अपनी चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया रबा शखा ताला रबा। गुड्डे भैया आपके घुटनों में यीशु मसीह हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। जितनों को भी नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नीज आर बीइंग हील्ड। जीसस कर रहे हैं, जीसस कर रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, यीशु मसीह कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके घुटनों को छू रहे हैं, आपके गर्दन को छू रहे हैं, आपके बॉडी के एक एक हिस्से को यीशु मसीह किडनीज को छू रहे हैं। किडनीज बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारे किडनी इन्फेक्शन को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। हम अनु के लिए दुआ करते हैं, अनु कोल के लिए, लॉर्ड जीसस अनु कोल के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह किडनीज में अपने जीवन को दीजिए, दोनों किडनीज को नया करिए, डायलिसिस की ज़रूरत ना हो। यीशु मसीह नए नेफ्रॉन्स दीजिए, सब कुछ नया करिए। यीशु के किडनीज को बोलते हैं, दोनों किडनीज यीशु मसीह के आ जाए अनु के अंदर इन द नेम ऑफ जीसस। क्रिएटिव मिरेकल होने पाए, क्रिएटिव मिरेकल होने पाए फॉर अनु कॉल, फॉर अनु कॉल, फॉर अनु कॉल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, in the name of Jesus Christ. Sister Vinita Frank, Jesus Christ is touching your eyes. Jesus Christ is touching your eyes. सारा हेडेक खत्म हो जाए यीशु के नाम से, आंखें नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। रिसीव करिए सिस्टर विनीता फ्रैंक, आपके आंखों में यीशु मसीह अपने ज्योति को, अपनी लाइट को दे रहे हैं और यीशु मसीह आपसे कहते हैं, जीसस कहते हैं सिस्टर विनीता, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो, मेरी ज्योति तुम्हारे अंदर है। मेरी बेटी, तुम मेरी ज्योति से चमको। यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम मेरी ज्योति से चमको। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। रिसीव करिए हीलिंग अपने आंखों में सिस्टर विनीता, और हम सब के लिए यीशु मसीह हीलिंग दे रहे हैं आईज में, आईज में, आईज में, आईज में। आंखों का पावर, आंखों के जो चश्मे का पावर है वो नॉर्मल हो गया है यीशु के नाम से, नॉर्मल हो गया है यीशु के नाम से। नो कैटरैक्ट, इट इज़ कैंसल्ड। सारे कैटरैक्ट की सर्जरीज, सारे प्रॉब्लम्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कैंसिल होता है। यीशु मसीह आंखों को नया कर रहे हैं, हेडेक्स को ख़त्म कर चुके हैं जीसस। हेडेक्स ख़त्म होते हैं, हेडेक्स ख़त्म होते हैं। जिस भी वजह से हेडेक, माइग्रेन होता है, इट इज़ हील्ड, इट इज़ हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह आपके सरों को इस वक्त छू रहे हैं, उनके स्पर्श को रिसीव करिए, उनके स्पर्श को रिसीव करिए। जिस तरह से अनॉइंटिंग में छिपी हुई चीज़ें निकल कर उभर कर आती हैं, उसी तरह से यीशु मसीह के छूने से यीशु मसीह एग्जैक्टली जानते हैं आपको कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में, आपके आत्मा में, आपके फाइनेंसेस में, आपके हीलिंग में जीसस काम कर रहे हैं। जस्ट रिसीव करिए, यीशु के उस हीलिंग को ग्रहण करिए, यीशु के टच को रिसीव करिए। वेरेवर यू आर, आप जहाँ भी हैं, आप जस्ट अपने हाथों को उठाकर कहिए, यस लॉर्ड जीसस मुझे छुए इस वक्त, यीशु मसीह मुझे छुए इस वक्त। खुदावंद यीशु मसीह, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ आपके टच को। थैंक यू जीसस। बहुत से बंधन टूट रहे हैं इस वक्त आपके जीवनों से, बहुत से बंधन इस वक्त टूट रहे हैं।
आपके जीवन पर से सालों के बंधन टूट रहे हैं क्योंकि आप यीशु के अनॉइंटिंग से जुड़े हैं, क्योंकि वचन बताता है कि वो अभिषेक की वजह से ही वो जुआ तोड़ा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनॉइंटिंग में बने रहिए, यीशु में बने रहिए, कलाम में, वचन में बने रहिए, वचन को जी लीजिए, वचन को पी लीजिए, वचन को जी लीजिए। आपके ऊपर कोई श्राप नहीं काम कर सकता। इतना वीक नहीं है ये अनॉइंटिंग जो आप पर यीशु मसीह ने उंडेला है। खून खरीदे बंदे हैं हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खून खरीदे बंदे हैं। इट इज नॉट सो चीप कि कहीं भी कोई चीज हम पर आ सकती, अगर हम बशर्ते वचन पर चल रहे हैं, वचन को बोल रहे हैं। इट इज नॉट सो इजी। अनॉइंटिंग में बने रहिए। बहुत से बॉन्डेजेस टूट रहे हैं। ब्रदर केविन, रिमेन इन जीसस। ब्रदर केविन लेडली, रिमेन इन क्राइस्ट। Your life is about to change in the name of Jesus Christ. And Jesus Christ says this to you, Brother Kevin. Just because it has not happened till now, it does not mean it will never happen. He says, just remain in me. Brother Kevin, just remain in Jesus. यीशु मसीह आपसे कहते हैं मुझ में बने रहो, महज सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अभी तक वो चीज नहीं हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी नहीं होगा। यीशु करेंगे, यीशु करेंगे मेरे भाई केविन, यीशु करेंगे। जीसस विल डू इट। जीसस हम सबों के लिए करेंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह आप सबको एनकरेज करना चाह रहे हैं कि क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है, ये मत सोचो कि कभी नहीं होगा। हताश मत होए। आप जो भी मांग रहे हैं यीशु में बने रहिए, पूरा करेंगे वो पूरा करेंगे। उन्होंने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया। वो कंप्लीटनेस, वो कंप्लीशन हमारे जीवन पर लागू है। वी आर अंडर दैट ग्रेस। वो पूरा होगा। आपको यीशु की ओर देखते रहना है। पौलुस ने कहा, मैं सिर्फ इसी केवल विश्वास के भरोसे जीवित हूं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। Thank you, Lord. We give you all the glory, honor and praise. हम सिस्टर एग्नेस सविता के लिए दुआ करते हैं। इनकी मिनिस्ट्री को खुदावंद यीशु ब्लेस करिए। सिस्टर नबाम सांगते की मिनिस्ट्री को ब्लेस करिए। सिस्टर एग्नेस की मिनिस्ट्री को ब्लेस करिए। जितने भी लोग सेवकाई में हैं खुदावंद यीशु मसीह, उनके मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करिए। इन सारे लोगों के मिनिस्ट्रीज पर यीशु मसीह, इनकी सेवकाई पर, जिस भी लेवल पर इनका काम इस वक्त चल रहा है, ये अच्छे मिनिस्टर्स हों, ये मजबूत मिनिस्टर्स हों खुदावंद यीशु मसीह। ये आपके अनॉइंटिंग से भरकर वचन में फाउंडेशन, जड़ पकड़े हुए आपके सेवक हों, आपकी सेविकाएं हों। ऐसे मैं आपके अनुग्रह को मांगती हूँ, अभिषेक मांगती हूँ। अभिषेक उंडेला जा रहा है इस वक्त आप लोगों के ऊपर। अनॉइंटिंग इज बीइंग पोर्ड आउट, अनॉइंटिंग इज बीइंग पोर्ड आउट। रिसीव करिए। अनॉइंटिंग आपके हाथों में आ रहा है। आप लोग सब अपने हाथों को यीशु की ओर करिए। यीशु को दिखाइए अपने हाथों को, अपने हथेलियों को। कहिए, जीसस, मैं अनॉइंटिंग को, मैं उस चंगा करने वाले चंगाई के अभिषेक को ग्रहण करता हूं। रिसीव करिए। हीलिंग अनॉइंटिंग आपके हाथों पर आ रहा है। स्वर्गीय अभिषेक का तेल आपके हाथों पर आ रहा है। मैं फिजिकल तेल की बात नहीं कर रही हूं। ये चीजें स्वर्गीय है, ये आत्मिक है। आप अपने हाथों में रिसीव करिए। सिस्टर अनु, बेटा अनु कॉल, जस्ट अपने किडनीज पर अपने दोनों हाथ को इस वक्त रखो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह आपका सामर्थ इस बच्ची के हाथों के जरिए काम करे। और ये जब अपने किडनीज को छू रही है, अंदर तक, किडनीज के अंदर तक यीशु मसीह आपका हाथ जाए, आपका सामर्थ जाए। यीशु के नाम से किडनीज नॉर्मल हो जाए। किडनीज नॉर्मल हो जाओ। किडनीज नॉर्मल हो जाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई स्पीक द power of Jesus and the life of Jesus Christ into both the kidneys। यीशु मसीह के जीवन को बोलते हैं अन्नू के दोनों किडनीज के अंदर। यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों को इस तरह से यीशु को समर्पित करिए इस वक्त,
और जीसस कहते हैं कि फिर कभी इन हाथों से कुछ गंदगी ना करना, ना गंदा कुछ चलाना, ना गंदा कुछ मोबाइल पर टाइप करना, ना गंदा स्क्रॉल करना, ना गंदा छूना, ना किसी को गंदे तरीके से छूना, ना खुद को गंदे रीति से छूना। ओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपके हाथों को शुद्ध किया जा रहा है, आपके हाथों को यीशु मसीह अनॉइंट कर रहे हैं। रिसीव दैट हीलिंग अनॉइंटिंग इन योर हैंड्स। जो अभिषेक होता है चंगा करने वाला अभिषेक आप अपने हाथों में रिसीव करिए, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को छुएंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता। मैं समझ रही हूँ यीशु मसीह एक ऐसा अभिषेक दे रहे हैं आप लोगों के ऊपर। मैं देख रही हूँ कोई किसी के पेट पर हाथ रख के दुआ करेगा, और पेट बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ है किसी के परिवार के सदस्य में। कोई ऐसा व्यक्ति है, किसी का एक कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जिसका पेट बहुत तना हुआ है, फूला हुआ है। यीशु मसीह आज के दिन आपको वो अभिषेक देते हैं, आपके हाथों में यीशु का सामर्थ आता है। आप अपने उस परिवार के सदस्य के ऊपर, उनके पेट पर ज़रूर हाथ रख कर दुआ करिए। आप दुआ करेंगे, यीशु मसीह आपके हाथों के छूने से, क्योंकि आपके हाथ में जीसस का अनॉइंटिंग आ गया है, तो जब आप उस परिवार के सदस्य को छुएंगे, उनका जो भी कंडीशन है जिसकी वजह से पेट सूजा है वो हील हो जाएगा। इट विल हैपन, ये होगा यीशु के नाम से। जो भी आपका परिवार का सदस्य है, फैमिली मेम्बर है कोई, वो आपके घर में है कोई जिसका पेट सूजा है, जस्ट आज ये करेंगे ज़रूर। आप करें, आप उस सारे बीमार सदस्यों के ऊपर हाथ रखें और बोलिए, मैं यीशु मसीह के नाम से हीलिंग बोलता हूँ, चंगाई बोलता हूँ। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से दुआ करिए, ज़रूर करें। आज आपके हाथों में वो सामर्थ यीशु ने दे दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जॉन प्रकाश जी, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, सबके आत्मिक जीवन के लिए यीशु मसीह ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप लोगों के आत्मिक जीवन को यीशु मसीह नेक्स्ट लेवल पर अगले पड़ाव पर आपको लेकर जाएंगे। बाइबल रीडिंग आपका एक अलग ही स्तर पर जाने वाला है। एक हेवनली एक्सपीरियंस होने वाला है। एक हेवनली एक्सपीरियंस होने वाला है जब आप बाइबल पढ़ेंगे। यू विल हैव अ न्यू रेवलेशन, एक नया ही प्रकटीकरण होगा। आप में से बहुत लोगों को गिफ्ट ऑफ टंग्स, अनन्य भाषा का जो वरदान है, वो यीशु मसीह कह रहे हैं बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको ये गिफ्ट ऑफ टंग्स मिलने वाला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ब्रदर एंड्रू। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेयर्स एंड वी नीड योर प्रेयर्स एंड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू जो आप हम लोग के लिए दुआ करते हैं। हमें आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। और मैं इस वक्त कुछ बस 1-2 और प्रेयर रिक्वेस्ट लूँगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना पड़ता है। देयर इज समबडी हु इज सेइंग प्लीज़, आई डोंट नो कौन हो आप, मेरी बहन, आपने अभी प्लीज़ कुछ बोला। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दोबारा से, कभी कभी मुझे इसमें दिखती नहीं है वो कमेंट्स, मतलब वो मिस हो जाती हैं। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दोबारा से प्लीज़ टाइप करें। यस सिस्टर डोरिस थाम, यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपको वो ब्लेसिंग दे दी है। आपका बाइबल पढ़ना, आपका वचन पढ़ना अगले स्तर पर जाने वाला है। ब्रदर प्रकाश, मे यू रिसीव हीलिंग इन बॉडी, माइंड एंड सोल, हीलिंग इन द सोल। आत्मिक चोटों पर यीशु मसीह अपने हीलिंग को दे रहे हैं। आप में से बहुतों को आज मैं चाहूँगी, यीशु मसीह की हिदायत से बोल रही हूँ, मेहरबानी से आज रात को सोने के पहले यीशु के सामने जाएं, दुआ में बैठे, खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि मेरा
मेरे अंदर जो आत्मिक चोटें हैं उनको यीशु मसीह आप हील करिए, और यीशु मसीह आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि अंदर से हील होने के लिए, आत्मिक चोटों को हील होने के लिए उन लोगों को फॉरगिव करना ज़रूरी है। बचपन में किसी ने परेशान किया, बचपन में किसी ने सताया, सताव का कारण जो भी है, यीशु मसीह मांगते हैं, चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें। Just forgive them. Today please go into prayer and God will reveal, वो expose होंगी चीज़ें, आपको forgive करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है आपको उनको बिल्कुल नहीं जाकर बोलना है कि मुझे माफ़ करो, यीशु मसीह से बोलिए कि आपने माफ़ किया। Thank you Lord, thank you Jesus, we thank you Lord, we thank you Jesus, all the glory to you Jesus, all the glory to you Jesus, all the glory to you Jesus। हनीबाल अराया जी, आपको यीशु मसीह खूब बरकत दे यीशु के नाम से। इस वक्त मैं कुछ चंद लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ जो मैं जानती हूँ कि हमेशा बने रहते हैं हमारे साथ, जो बहुत ही यीशु मसीह में बहुत विश्वास योग्य हैं, और क्षमा चाहूँगी अगर कुछ लोगों का नाम मैं मिस कर देती हूँ। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर brother Edward Das and his wife sister Vandana Das. I want to pray for Auntie Lalita Rasman and her family. I want to pray for sister Shweta Vandana Achari and her family, and True Holy Spirit, please remind me. Oh Lord, I want to pray for these people right now in the name of Jesus Christ. Lord, I pray for मैं 1000 गुना आशीष मांगती हूँ, 1000 गुना आशीष मांगती हूँ, 1000 गुना आशीष मांगती हूँ आपके स्वर्गीय खजानों से खुदावंद यीशु मसीह। बरकतों की आशीष को मैं मांगती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अपॉन ऑल ऑफ दिस पीपल, ख़ास तौर से जिनका मैंने नाम लिया खुदावंद यीशु मसीह, उनको ब्लेस करिए, उनके फैमिलीज़ को ब्लेस करिए, उनके फाइनेंसेस को ब्लेस करिए, उनकी बहुत टाइम से रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए, उनको प्रिपेयर करिए, उनको प्रिपेयर करिए। आई कैन सी आप लोगों का जिनका मैंने नाम लिया था, अब मैं एक पवित्र आत्मा की अग्नि को देख रही हूँ, आपके जीवनों में काम हो रहा है। Oh, there is a new and fresh anointing coming upon brother Edward and वंदना दीदी आप पर, और आंटी ललिता रबा शेखांदा रेबा सेखे आप पर, आपकी फैमिली पर। You are going to be taken into a next level of anointing। आप लोगों पर सिस्टर श्वेता वंदना, न्यू anointing, सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, होली स्पिरिट में आप बढ़ने वाली है, आपकी यही ख्वाहिश है। दिस इज योर प्रेयर रिक्वेस्ट। ओ आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको खुदा में बढ़ना है, आपको जीसस में बढ़ना है। आप लोगों के जिसने मैंने नाम लिए, मैं देख रही हूँ एक अग्नि, एक पवित्र आत्मा की अग्नि आपके जीवन में शुरू हो गई है। इट इज़ नॉट फिनिश्ड, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, इनफैक्ट इट इज़ अ न्यू बिगनिंग। मैं स्पेशली जिनका नाम मैंने लिया है, इट इज़ अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत घोषित करती हूँ यीशु के नाम से आपके जीवनों में। और आप सबों के ऊपर मैं यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा की अग्नि को मांगती हूँ, पवित्र आत्मा की अग्नि को मांगती हूँ आप सबों के लिए, आप सबों के लिए, आप सबों के लिए। बी अनॉइंटेड, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर स्वाति सहारे, अपनी शादी की चिंता को छोड़ दीजिए, यीशु मसीह पूरी करेंगे हर एक चीज़ को। हालेलुया। सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से, सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। मैं एक सबके प्रार्थना जो निवेदन है मैं यीशु मसीह के और हाँ मैं कुछ एक और हाँ वो दैट वाज सिस्टर राधिका बिस्ता। यस सिस्टर राधिका बिस्ता जी, आपको खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं। आपको सिस्टर राधिका बिस्ता जी, आपको खुदावंद यीशु मसीह आपके सर के पीछे वाले हिस्से में छू रहे हैं। आई डोंट नो वहाँ पर क्या है और आपको कैसा आप कैसी आशीष के लिए प्रेयर कर रही हैं। ब्रदर अमोल आसवानी, आई विल प्रे फॉर यू आफ्टर दिस, प्लीज़ होल्ड ऑन, डोंट गो। सिस्टर राधिका बिस्ता जी, जीसस आपको पीछे छू रहे हैं, आपके सर के पीछे। आपका हर एक टेंशन
यीशु मसीह दूर करना चाह रहे हैं इस वक्त रिसीव करिए। अपने हर एक टेंशन को, अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। आप हमें कॉल कर सकती हैं बहन, हम आपको प्रेयर सपोर्ट देना चाहेंगे। सिस्टर राधिका, यू कैन कॉल अस, प्रेयर लाइन नंबर आपको मिलेगा स्क्रीन पर। कॉल अस, वी विल टॉक टू यू सिस्टर। एंड ब्रदर अमूल, हम इस वक्त दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपके बेटे भाई अमूल आसवानी जी के लिए। यीशु मसीह, आई गिव हिज लाइफ इनटू योर हैंड्स। मैं खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में इस भाई को सौंप देती हूँ। लॉर्ड, हैव योर वे इन हिज लाइफ। यशाया नबी की तरह खुदावंद यीशु मसीह ये भी आपसे कहते हैं, मैं हूँ यहाँ खुदा, आई एम योर लॉर्ड, यूज मी फॉर योर किंगडम। ब्रदर अमूल आसवानी, be ready to be used mightily. Be ready to be used mightily by Jesus Christ. Don't look at the magnitude. Don't look at the multitude. Just look towards obeying Jesus Christ. Just focus on obeying Jesus Christ. He will grow you. He will grow you in due time. Get ready, Brother Amul, to be used mightily by Jesus. Hallelujah. Sister Radhika, आप हमें कॉल कर सकती हैं सिस्टर। We will share with you the number on the screen. Hallelujah. आइए हम जल्दी से लास्ट प्रेयर, लेकिन सामर्थी प्रेयर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, मैं एक एक आपके बेटे आपकी बेटी को और उनके प्रेयर रिक्वेस्ट समेत उनको आपके हाथों में सौंप देती हूँ। मैं सारे जीवनों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जीसस, मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आज के दिन उनसे बात करिए, आज के दिन उनको गाइड करिए। ब्रदर अभिनव शशांक चंद्रा, मैंने लास्ट वीक भी बेटा आपके लिए यीशु मसीह ने गाइड किया, मैंने बोला था, आई थिंक आई हैड टेकन द रॉन्ग नेम, रिसीव दैट ब्लेसिंग ऑल्सो। एंड जीसस इज सेइंग, बेटा अभिनव, गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे, गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे। यू हैव टू रिमेन इन द लॉर्ड। आप यीशु मसीह में बने रहिए, ग्रो इन द लॉर्ड। ग्रोथ आपकी लाइफ में जीसस देना चाह रहे हैं बेटा। ब्रदर अभिनव, जीसस आपकी लाइफ में ग्रोथ देना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट वेयर जीसस वॉन्ट्स यू। जहां आप हैं वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपको आगे जाना है। यीशु मसीह आपको आगे लेकर जाएंगे जब आप यीशु में ग्रो करेंगे। सो जस्ट ग्रो इन जीसस एंड जीसस विल ग्रो यू। गुड थिंग्स आर कमिंग अप बेटा, गुड थिंग्स आर कमिंग अप बेटा अभिनव। एंड लॉर्ड, हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह, आप सबको इस वक्त छू रहे हैं, आप सबको इस वक्त छू रहे हैं, सबके सरों पर, सबके मस्तिष्क को यीशु मसीह, सबके प्राणों को, सबकी आत्माओं को जीसस छू रहे हैं। एंड देयर इज हीलिंग फ्लोइंग, there is healing flowing, there is healing flowing in the name of Jesus Christ। healing को receive करिए, healing को receive करिए। even after this service आप दुआ में जब जाएंगे, stay connected, stay connected। आपके लाइफ में आने वाले वीक में यीशु मसीह से मांगिए कि जीसस मेरे लाइफ में वो छिपी हुई चीज़ों को एक्सपोज करिए, सामने लाइए, ताकि आगे चलकर मैं संकट में ना पड़ूं। और यीशु मसीह उनको सामने भी लाएंगे। आपको दुआ में बने रहना है, यीशु मसीह के अभिषेक से वो चीज़ें हटेंगी भी नहीं। डोंट डू इट योरसेल्फ, जीसस को करने दीजिए। और खुदावंद यीशु मसीह, हम सबके प्रार्थना निवेदनों को आपके सामने लाते हैं। इन दुआओं पर यीशु मसीह अपने हाँ और आमीन के मोहर को लगाइए अपने मर्जी के मुताबिक। और हम विश्वास से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ। हालेलुया। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इन दिनों में अगर आप उपवास में हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़रूर से माफ़ करिए सबको,
माफ़ी खुद भी मांगे। एक क्लीन अप जब होता है तो उपवास का एक अलग ही लेवल होता है। सो मे जीसस ग्रो यू ऑल, मे जीसस प्रोटेक्ट यू ऑल, और खुदावंद यीशु मसीह आपको अपनी असीम शांति से और उस अजीब शांति से जो दुनिया नहीं दे सकती, यीशु मसीह आपको भरे। और आपके ब्लेसिंग्स को, आपकी दुआओं को भी मैं रिसीव करती हूँ, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए और मिनिस्ट्री के लिए। एंड हम अगले हफ्ते खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे, फिर सीखेंगे यीशु मसीह से। मैं अब आपसे इजाज़त लूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज़ योर सिस्टर निशा saying goodbye to you and good night to you. Have a blessed weekend. Praise the Lord. सबको जय मसीह की।